नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में बड़ा तख्तापलट होने वाला है। तेजस्वी पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव आरजेडी के तमाम विधायकों की हाई लेवल बैठक जारी। तेजस्वी बीच मीटिंग, कहा नहीं होने देंगे आसानी से तख्तापलट। बिहार में सियासी हलचल के बीच तेजस्वी ने हुंकार क्या भरी, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी अपडेट, यूपी में अखिलेश ने 11 सीटें देकर किया गठबंधन, फैसले से क्या खुश है कांग्रेस, बताएंगे। अगली खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश, 25 करोड़ रुपए का दिया गया ऑफर, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर निकल के आई है, जहां कैसे जो है वो ईडी ने 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया हेमंता शर्मा को, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के धरने पर बैठ गए हैं। अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी या वायनाड से, सब कुछ क्लियर बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, तेजस्वी पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। जी हाँ, बीच मीटिंग में तेजस्वी ने कह दिया है कि फिलहाल ये तख्तापलट हम आसानी से नहीं होने देंगे। बिहार में बीते 2 दिनों से चल रहे सियासी तूफान के बीच कई तरीके की चर्चाओं का दौर जारी है। प्रदेश में हर पल राजनीति बदल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव के भी दावे पर बात शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार बिहार के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी भी राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पाला बदलने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आक्रामक रूप से जवाब देने की तैयारी में लगे हैं। फिलहाल राबड़ी आवास पर लालू तेजस्वी आरजेडी नेताओं के साथ बैठक हुई और बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस तख्तापलट को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर निकल के आई है कि एक नया फॉर्मूला है। इस नए फॉर्मूले के जरिए तेजस्वी यादव कुछ जेडीयू विधायक और कुछ दलित नेताओं के साथ ला करके उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं और उनको समर्थन दिया जा सकता है। इसमें से आपको बता दें, कई ऐसे नेता हैं जिनको सीधे तौर पर तेजस्वी यादव अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक बार फिर से घमासान होने वाला है और नीतीश कुमार पूरी तरीके से उनको तगड़ा झटका लगने वाला है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें, जिस तरीके से बिहार में लालू यादव स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आखिर ये कितना कामयाब होगा। और जो तेजस्वी ने कहा है कि इस तख्तापलट को आसान नहीं होने देंगे, इस बात के पीछे कुछ न कुछ तो जरूर मायने रहा होगा। चलिए हम आपको बताएंगे बिहार से जो समीकरण निकल के आएगा। अगली अपडेट, अखिलेश ने 11 सीटें देकर किया गठबंधन, फैसले से नाखुश कांग्रेस। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। शनिवार को फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है, सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ सपा मुखिया ने इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति के साथ इतिहास बदलने का दावा भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कांग्रेस के कई नेता समाजवादी पार्टी की 11 सीटें देने के प्रस्ताव पर सहमत हैं और हालांकि कई जो है वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इतनी कम सीटें में आखिर कैसे हो गई। हालांकि अभी इस पूरे मसले पर बातचीत जारी है। अखिलेश ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे भी बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई हैं और आगे बताएगा भविष्य की रणनीति क्या होगी। अगली एक और अपडेट, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को खरीदने की कोशिश, 25 करोड़ का दिया गया ऑफर। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर गंभीर आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि उनके विधायकों को यह बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि उनका दावा यह भी है कि उन्हें 21 एमएलए से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अब तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सब ने मना कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इसका मतलब किसी पार्टी किसी शराब घोटाले की जांच के लिए नहीं, बल्कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए हैं, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ हैं और इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। तो
तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां भाजपा के और करीब आई जेडीयू। बक्सर में नीतीश और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की दिखी जुगलबंदी। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप होने वाला है। अगले 1-2 दिनों में बिहार में फिर से 2020 के फॉर्मूले पर जदयू और भाजपा यानी एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। राज्य की वर्तमान सियासी हलचल के बीच जेडीयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस ने अपने दलों की शनिवार को बैठक बुलाई। राजद की बैठक में सभी विधायक, विधान पार्षद समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। भाजपा की बैठक में प्रदेश कार्यालय में होगी। माना जा रहा है कि विधायकों का हस्ताक्षर युक्त समर्थन बैठक के बाद भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो बिहार में देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई, ईडी ने 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन बोले मार्च तक टाइम नहीं है। जी हाँ, दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार को उन्हें फिर से पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भूमि घोटाले को लेकर के पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख दें। इसमें कहा गया है कि अगर तारीख नहीं दी गई तो एजेंसी खुद उनसे पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरेन ने इसके जवाब में कहा है कि मार्च तक उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। ईडी के अनुसार यह जांच झारखंड में माफिया की ओर से भूमि स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के बड़े गिरोह से जुड़ी है। मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, जबरदस्त हंगामा, सड़क पर धरने पर बैठ गए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने से भड़क गए। दरअसल केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोल्लम के दौरे पर रहे। कोल्लम में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को फिर से काले झंडे दिखाए। इसमें राज्यपाल इस कदर नाराज हो गए कि मौके पर ही धरने पर बैठ गए। राज्यपाल ने धरने से उठने से इनकार कर दिया। आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा एसएफआई कार्यकर्ताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। शनिवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का काफिला जब कोल्लम के नीलामेल से गुजर रहा था, तभी सीपीआई की छात्र शाखा एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए और इसमें राज्यपाल इस कदर नाराज हो गए कि तुरंत गाड़ी से निकले और सड़क किनारे ही धरने पर बैठ गए। राज्यपाल ने सड़क किनारे स्थित एक दुकानदार से कुर्सी मांगी और वहीं धरने पर बैठ गए। राज्यपाल का एक वीडियो भी सामने आया, उसमें वो पुलिस अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अमेठी का तो पता नहीं पर वायनाड सीट से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ना तय। जी हां, दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीट को लेकर के कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। वर्तमान में राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। उनके अलावा चुनाव भी इसी सीट से लड़ना तय है। एक कांग्रेस नेता ने उनकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि उनकी पूर्व सीट अमेठी को लेकर भी कुछ पता नहीं है। कांग्रेस सांसद ने मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। मुरलीधरन ने कहा है कि कन्नूर को छोड़कर के केरला के सभी मौजूदा सांसदों के अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं। इससे पहले राहुल गांधी 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले की अमेठी सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के कई विधायकों का फोन बंद, नीतीश कुमार को दे सकते हैं 7 सूत्र। बिहार में जारी गहमागहमी के बीच कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कुछ विधायकों के फोन लगातार बंद आ रहे हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी भी पल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के अपना एक रुख एक बार फिर से बदलकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी के संकेत दे दिए। कभी भी इस्तीफे दे सकते हैं और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायक खबर निकल के आई है जो कि नीतीश कुमार के संपर्क में और उनके साथ जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने फिलहाल इन तमाम चीज़ों का खंडन करते हुए कहा है कि हम राहुल गांधी की रैली को लेकर के कांग्रेस उत्साहित है और हम राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर की अध्यक्षता में आईसीसी अखिल नेता और यात्रा के पब्लिक मीटिंग प्लानिंग कमेटी बिहार के सदस्य डॉक्टर ताराचंद सादा ने कहा है कि राहुल गांधी मणिपुर से चलकर विभिन्न राज्यों से होकर के अब पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से वो बिहार पहुंचने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो आगामी 29 से 30 को जो है वो बिहार में एंट्री होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर के उनका कहना है कि हमारी तैयारियां जो है वो जोरों पर जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहां महाराष्ट्र में फिलहाल जो आरक्षण वाली झगड़े चल रहे थे, मनोज जरांगे बोले सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, खत्म हो रहा है आंदोलन। दरअसल आपको बता दें, मराठा आंदोलन के आगे महाराष्ट्र की शिंदे सरकार झुक गई है। सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली है। शिंदे सरकार ने कहा है कि बातचीत से
हल निकल गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमने अब विरोध खत्म कर दिया है, हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और हम उन पत्र स्वीकार करेंगे जो आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री के हाथ से जूस पीऊंगा। इस बीच उन्होंने जूस पिला करके जो है वो इस पूरे के पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया है। तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन अभी तक सड़कों पर उतर रहा था, नई दिल्ली, नवी मुंबई और मुंबई को घेरने की कोशिश हो रही थी, फिलहाल वो यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।